नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही रोचक है और एक सामाजिक संदेश के साथ है। कहानी का शीर्षक है बुजुर्गों की अहमियत। एक गांव था जहां बूढ़े लोगों की कोई इज्जत नहीं थी। घर के लोग उनकी बात नहीं मानते थे और उन्हें बेकार समझते थे। पहले तो बुजुर्गों ने सबको समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। अब वे जो भी रूखा सूखा खाना मिलता खा लेते थे, जो काम बन पड़ता कर लेते थे, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं करता था। इसी दौरान पास के गांव की शादी थी। लड़की वालों ने साफ कहा कि बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए, सिर्फ जवान लोग ही आएं। लड़की वालों ने यह शर्त मान ली, लेकिन एक बूढ़ा चुपचाप ढोल के अंदर छिपकर बारात के साथ चल पड़ा। जब बारात पहुंची तो लड़की वालों ने खुशी मनाई कि कोई बूढ़ा नहीं आया। बारात की खूब खातिरदारी हुई। फिर शादी के समय लड़की के पिता ने कहा, पहले हमारे कुत्ते की पूंछ नीचे करा दो, तभी लगन होगा। सबको यह बात मजाक लगी। एक एक कर कई लोगों ने कुत्ते की पूंछ नीचे करनी चाही, लेकिन हर बार पूंछ फिर ऊपर हो जाती। तभी ढोल के अंदर से बूढ़े की आवाज आई, कुत्ते के पिछले हिस्से में हल्की छड़ी मारो तो वह खुद ही पूंछ नीचे कर लेगा। ऐसा ही किया गया और कुत्ता पूंछ दबाकर भाग गया। लड़की वालों को झटका लगा, लेकिन उन्होंने एक शर्त और रख दी, गांव की नदी का पानी नीचे से ऊपर बहा दो, तभी शादी होगी। अब सब हैरान रह गए। ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। दूल्हा और उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए। फिर से ढोल में छुपे बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उनसे कहो पहले पूरी नदी का पानी सुखा दो, फिर हम पानी को उल्टी दिशा में बहा देंगे। जब ये बात दूल्हे के पिता ने लड़की वालों से कही तो उनकी बोलती बंद हो गई। अब वो शादी के लिए मान गए और शादी खुशी खुशी हो गई। जब सबको पता चला कि सारी परेशानी बूढ़े की समझदारी से हल हुई, तो पूरे गांव को समझ आ गया कि बुजुर्ग कितने जरूरी होते हैं। अब गांव वालों ने तय किया कि हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उनसे सीखेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुजुर्गों का अनुभव ही सबसे बड़ी दौलत होती है। वे कम बोलते हैं, लेकिन समय आने पर सही रास्ता दिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।